गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग का जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को, वो टॉपिक है आपका इनइक्वलिटी। और ये टॉपिक बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में लगभग ना के बराबर है। हाँ, कभी कभार रेलवे में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी मेन इसका जो क्वेश्चन आता है वो बैंकिंग में ज़्यादा आते हैं। बैंकिंग में आपको 2 नंबर से लेके कभी कभी 5-5 नंबर तक देता था। क्लर्क वगैरह में 5 नंबर तक दे सकता आपको। और एसएससी में तो एक क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार ही आया था एसएससी में, लेकिन जनरली एसएससी में ये नहीं आता है। हाँ, रेलवे में 1-2 बार आया हुआ है। दैट्स वाई मैंने कहा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इनइक्वालिटी। इसको हिंदी में बोला जाता है असमानता। सबसे पहले हम लोग पूरा बेसिक्स नॉलेज लेंगे, इसका बेसिक क्या है, और एकदम मैं बेसिक 0 लेवल से लेकर जेनिथ लेवल तक यानी सबसे हाईएस्ट लेवल तक पढ़ाऊंगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली 2 क्लास बेसिक लेवल से चलेगा, फिर 2 क्लास एडवांस, यानी 3 से 4 क्लास तक चलेंगे इनइक्वलिटी का। आपका 3 से 4 क्लास में आपका 4 से 5 नंबर एकदम गारंटेड हो जाएगा। 1 नंबर कम नहीं आएगा, ये गारंटी है एकदम। पूरा चारों वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें इनइक्वलिटी में हमें करना क्या है। इनइक्वलिटी में हमें 2 लोगों को कंपैरिजन करना है। चैप्टर का नाम देख लो क्या है, इनइक्वलिटी। इक्वल मतलब होता है समान और इनइक्वल मतलब हो गया असमान यानी असमानता। दैट मीन्स दे आर कंपेयरिंग 2 थिंग्स। अगर हम मान लो 2 चीज लें, मान लो हम 2 आदमी को ले लिए, ए और बी। तो हमारे पास 2 आदमी हैं ए और बी। ए और बी को हमें कंपैरिजन करना है। पूरे चैप्टर में कंपैरिजन ही पढ़ना ही आपको। तो अब बताओ, अगर हम ए का बी से तुलना करें, कोई आदमी ए है और कोई आदमी बी है, अगर हम तुलना करेंगे ए और बी का, तो जनरली तुलना करने में 3 चीज़ें निकल के आएंगी। पहला, हो सकता है कि ए बड़ा हो बी से। दूसरी बात, हो सकता है कि ए छोटा हो बी से। ये बड़ा का सिंबल है ग्रेटर और ये लेस का सिंबल है, देखो स्मॉल। इसको लेस देन भी बोला जाता है और स्मॉलर देन भी बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन हो सकता है कि ए और बी दोनों बराबर हो जाए। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी 2 चीज़ को अगर आप कंपैरिजन करोगे कभी भी, तो 2 चीज़ के कंपैरिजन में यही 3 बात आएगा। ए और बी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 3 ही संभावना हो सकता है। या तो ए बड़ा हो बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, इसको पढ़ेंगे ए इज लेस देन बी, और इसको पढ़ेंगे ए इज इक्वल टू बी। यानी यही 3 पॉसिबिलिटी जब भी आएगा तो यही 3 पॉसिबिलिटी ही निकल के आएगा। जब भी आएगा ये 3 पॉसिबिलिटी ही आपका निकल के आएगा कि ए या तो बी से बड़ा होगा, ए या तो बी से छोटा होगा, और ए या तो बी के बराबर होगा। हमेशा आपको 3 ही पॉसिबिलिटी आता है। और क्वेश्चंस में सबसे जो मेन सिंबल है, बेसिक सिंबल, यही 3 हैं। हाँ, लेकिन सिंबल ऐसा नहीं कि इतना ही यूज़ करना है आपको, और भी सिंबल्स यूज़ करने हैं आपको। हम सिंबल पे भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और चीज़ें हैं जो जान लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने देखो यहाँ पर लिखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसको हम लोग रीड करेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, लेकिन अगर इसी ए इज ग्रेटर देन बी को अगर हम ऐसे लिख दें, अब यहां क्या हो गया, यहां हो गया बी इज लेस देन ए या बी इज स्मॉलर देन ए। इसको पढ़ेंगे बी इज स्मॉलर देन ए, और यहां इसको पढ़े थे ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन दोनों चीजें सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये वाला और ये वाला दोनों चीज सेम है, पढ़ने का अंतर है। इसको पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन बी, और इसको पढ़ेंगे बी इज स्मॉलर देन ए या बी इज लेस देन ए। लेस देन और स्मॉलर देन दोनों दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमने बताया कि ये 3 सिंबल ही मेनली यूज करना है। लिखने का ये अलग अलग तरीका है, लेकिन बोथ आर इक्वल थिंग्स, यानी दोनों चीजें एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर ए बड़ा बी लिख रहा है, इसका मतलब ये भी है कि बी छोटा है किससे, ए से। दोनों चीजें एक ही आ रही है। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे बेसिक सिंबल्स क्या क्या हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं। जनरली जो आपका सिंबल यूज किया जाता है, पहला सिंबल ये वाला जो मैंने बताया है आपको, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन का सिंबल। ग्रेटर देन, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं एकदम। ये सिंबल
इसको बोलेंगे लेस देन या स्मॉलर देन भी बोलते हैं, मैंने पहले बता चुका है। इसको आप लेस देन या स्मॉलर देन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो ओपन माउथ जिधर रहता है वो बड़ा और जिधर क्लोज माउथ रहता है छोटा, ठीक है। इसलिए ओपन पहले था इसलिए ग्रेटर पढ़ा, क्लोज था इसलिए लेस पढ़ा। इसके बाद इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये तो आपको ये सिंबल देखो। अब यहां देखो क्या दे रहा है, ग्रेटर का भी लगा हुआ है, इक्वल का, दोनों को मिक्सअप कर दिया है। इसको पढ़ा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू। पूरे चैप्टर्स में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेनली आपको यही 5 सिंबल यूज करना है, क्योंकि और जितने भी सिंगल होंगे सबका मीनिंग यही निकल के आएगा। लेकिन पहले बेसिक ये 5 सिंबल्स हैं। पहला सिंबल है ग्रेटर देन, फिर मैंने बताया लेस देन, फिर बताया इक्वल टू। ग्रेटर और इक्वल मिल गया, बन गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ये लेस और इक्वल मिल गया, देख लो यहाँ पे लेस था और ये इक्वल था, ये दोनों मिला दोगे तो बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू। यानी यही 5 सिंबल है, ठीक है। और इस 5 सिंबल्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फैमिली फर्स्ट, फैमिली सेकंड, फैमिली थर्ड। फैमिली फर्स्ट में सिंबल आएगा ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू का, फैमिली सेकंड में इक्वल टू, फैमिली थर्ड में लेस और लेस देन इक्वल टू का नीचे रख देना, ठीक है। यहाँ पे 1 और थर्ड में क्रॉस लगा देना। ये क्रॉस क्यों है आगे हम बताएंगे। पहले आप लोग जल्दी इतना नोट करिए, 2 मिनट समय है आपके पास, जल्दी इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे जल्दी नोट करिए सब लोग। चलिए हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे में। अब देखो ये मैंने 5 सिंबल बताया और मैंने पहले बोला जो भी क्वेश्चन आएगा इसी 5 सिंबल्स पे आएगा, लेकिन कभी कभी इसी सिंबल को दूसरे फॉर्म में कैसे देगा लिखने के लिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो इसके बाद, अब वो तो 5 हैं ही, अब देखो ऐसा लिख देगा, कट गया। ये कटने का मतलब अब समझ रहे हो, इक्वल टू के सिंबल को काट दिया। इस सिंबल को बोला जाता है नॉट इक्वल टू। अब देखो मैंने क्यों बोला था कि वही 5 सिंबल मेन है। अब देखो अगर हम कहें ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, तो भैया जब बराबर नहीं है तो अब ये क्या होगा, बराबर अगर नहीं है तो अब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए बी से बड़ा हो जाए, या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए बी से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। यानी ये 2 पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू का मतलब यही हुआ कि ए इज नॉट इक्वल टू, अगर हम बी लिख रहे हैं इसका मतलब है कि ए या तो बी से बड़ा होगा या तो ए बी से छोटा होगा। दैट्स वाई मैंने बोला इसका इंटरप्रिटेशन वही 5 सिंबल जो था वही किया जाएगा। नॉट इक्वल टू हो गया, फिर आ जाओ नॉट इक्वल टू के बाद अब ये काट दें हम, नॉट ग्रेटर देन। जैसे ही काटोगे नॉट लग जाएगा, नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। फिर देखो लेस देन को काट दिए, बन जाएगा नॉट लेस देन या स्मॉलर देन भी बोल सकते हो आप। यहां पे मैंने काटा कि नॉट ग्रेटर देन। अगर मैं कहूं कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, तो जब बड़ा वो नहीं है तो ए बी से जब बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, या तो छोटा होगा और या तो बराबर होगा। दैट मीन्स 2 पॉसिबिलिटी यहां से भी निकल के आएंगे, सिमिलरली यहां भी पॉसिबिलिटी निकलेगा, ठीक है। फिर आगे आओ, ग्रेटर देन इक्वल टू को काट दें। अब देख लो ग्रेटर देन और इक्वल टू को काट दिया गया। अब ये सिंबल क्या बनेगा, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ना बड़ा है और ना बराबर है। तो जब बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लिख दें ए इज नॉट ग्रेटर देन बी।
अगर हमने ये लिख दिया कि a इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो इसका मतलब ये हुआ कि a b से ना बड़ा है ना बराबर है। तो जब बड़ा और बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो छोटा है। तो ये डिराइव सिंबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। जब भी ये कटेगा इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू को काट दो, बन जाएगा नॉट लेस देन और इक्वल टू। चलिए, तो अभी तक मैंने जितना सिंबल बताया था इतना काफ़ी है आपके लिए। 5 सिंबल पहले बताया था, 5 ये बताया, 10 सिंबल काफ़ी है, इससे ज़्यादा सिंबल आएंगे भी नहीं। और ये सारे वही सिंबल है जो 5 मैंने पहले बताया था 3 कैटेगरी में बांटकर आपको, क्योंकि यही सिंबल को सब में हमने काट दिया। सब में जैसे हमने काट दिया सारे सिंबल में नॉट लग गया और कुछ भी नया चीज़ नहीं है आपका। चलिए उतारिए इसको, अब हम लोग क्वेश्चन पे आने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कैसे इसमें आएगा इनइक्वलिटी में और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चंस पे। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, सब लोग के सामने में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में देखो पहले ऊपर में स्टेटमेंट लिखा हुआ है और स्टेटमेंट के बाद नीचे में कंक्लूजन लिखा हुआ है। आपको इनइक्वलिटी में क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसी स्टेटमेंट के आधार पे इस कंक्लूजन को सही या गलत करना है। पूरे चैप्टर में सही और गलत ही करना है इनइक्वलिटी में आपको। यहाँ मैंने 8 कंक्लूजन दिया है, 8 का दे रहा हूँ, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आता है 2 वाला आता है, 3 वाला आता है, 4 वाला तक मैक्सिमम आता है, लेकिन मैं 8 करा रहा हूँ। बस आपको शुरुआत में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप सही और गलत करना सीखो, कैसे सही और गलत करना है। चलो क्वेश्चन बनाने से पहले हम आते हैं स्टेटमेंट पे पहले कि स्टेटमेंट ने क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ने लिखा A इज़ ग्रेटर देन B, B इज़ ग्रेटर देन C, C इज़ ग्रेटर देन D और D इज़ ग्रेटर देन E। और इस स्टेटमेंट से आपको दिख रहा होगा कि A जो है इस पांचों ABCDE में सबसे बड़ा है और E जो है वो सबसे क्या है, छोटा है। ये ऑब्वियसली आपको दिख रहा है पूरे स्टेटमेंट में आपको। ठीक है, अब यहाँ पहला कंक्लूजन दिया A इज ग्रेटर देन E। A इज ग्रेटर देन E हमको डिसाइड करना है कि ये सही है अथवा गलत है। अब खुद देख लो, सबसे पहले जिसके बारे में कंक्लूजन पूछेगा उसका रिलेशन स्टेटमेंट में क्या बना हुआ है, वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। और जो रिलेशन स्टेटमेंट में बना हुआ है, अगर एग्जैक्टली कंक्लूजन में वही रिलेशन दिया हुआ है तो आपको सही करना है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो गलत करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम A और E का कंपैरिजन कर रहा है। मैंने तो ऐसे डायरेक्ट आपको दिखाई दिया है, बट फिर भी देखिए यहाँ रहा A और ये रहा आपका E। गौर से देखिएगा, एकदम एग्जाम में सबसे फास्ट बनेगा क्वेश्चन, ये सबसे तेजी से बनने वाले चैप्टरों में से एक है ये, जहाँ पे स्कोरिंग भी आप कर लोगे अच्छा और जल्दी से क्वेश्चन भी बनेंगे। जैसे ही आपको A और E का कंपैरिजन करना होगा, आप सीधे स्टेटमेंट में देखना कि A और E के बीच में क्या सिंबल आया हो। देखो यहाँ पर सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, हो गया। चलो अब जो है पहला रूल जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग गौर से, क्या मैं रूल बता रहा हूँ। पहला रूल है कि अगर स्टेटमेंट में कोई भी 2 एलिमेंट को आप देख रहे हो, अगर उनके बीच में एक ही सिंबल, सेम सिंबल बार बार आ रहा हो, मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, ध्यान से सुनो, सेम सिंबल। अभी तक तुम्हारे पास सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं है, कोई उसके अलावा कोई सिंबल है नहीं। जब भी आया है ग्रेटर देन आया, ग्रेटर 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 ग्रेटर, हर बार ग्रेटर ही आ रहा है। तो जब भी स्टेटमेंट में ऐसे हो कि 2 एलिमेंट के बीच में बार बार ग्रेटर 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 ही आ रहा हो, इसका मतलब हुआ कि A और E के बीच का जो रिलेशन है वो ये हुआ कि A इज ग्रेटर देन E। और मैंने बताया कि जो रिलेशन स्टेटमेंट में बनता है, अगर कंक्लूजन में वही रहेगा तो आपको सही करना है, और अगर वो नहीं रहेगा तो गलत करना है। तो आपका स्टेटमेंट में रिलेशन बना था A इज ग्रेटर देन E का। ये मैं पूरा ब्रॉडली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए इतना लिख के समझा रहा हूँ आपको। तो A इज ग्रेटर देन E मैंने लिखा, और यहाँ भी देख लो आप, रिलेशन भी A इज ग्रेटर देन E है और कंक्लूजन भी A इज ग्रेटर देन E दे रहा है, दैट्स व्हाई ये सही हो गया। ठीक है, अब आगे देखना, सेकंड में आ जाओ। सेकंड ने कहा E इज लेस देन B, E लेस है B से। अब देखो
तुलना करना है ई और बी का। सबसे पहले बी देखो, बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। बी और ई के बीच अगर देखा जाए तो फिर से वही बात है, सेम सिंबल आ रहा है, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, यानी बी और ई का रिलेशन भी सेम ही बनेगा। मैंने बोला था रूल नंबर 1 में कि अगर दो एलिमेंट के बीच में सेम सिंबल आएगा तो रिलेशन भी आपका सेम ही बनेगा। तो बी और ई के बीच में सेम सिंबल आया, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, इसका मतलब ये हुआ कि बी ग्रेटर है किससे, ई से। तो भैया जब बी ग्रेटर है ई से, ये रिलेशन आपका आ गया। और आप देखिए कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन में लिखा हुआ है ई इज लेस देन बी। तो बात तो एक ही है ना, जब बी बड़ा होगा ई से यानी ई छोटा होगा बी से, तो चीजें वही है, लिखने का तरीका बस चेंज कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सही ही होगा। ठीक है, चलो बातें तीसरा में कंपैरिजन करना है बी और डी का। अब बी यहाँ पे है और डी आपका यहाँ पे है। अब बी और डी का जो कंपैरिजन आपको करना है, ये देखिए डी यहाँ पे है आपको, बी यहाँ पे था, तो बी और डी में देखिए एक ही सिंबल आया है, ग्रेटर देन का। ऑब्वियस है जब रिलेशन ग्रेटर का ही बन रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा, ग्रेटर और इक्वल। मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन स्टेटमेंट में बनता है कंक्लूजन में वही होगा तभी सही होगा, अगर वो ज़्यादा और कम हो गया तो गलत हो जाएगा। ये ज़्यादा और कम का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझ लो, ज़्यादा और कम मैं क्यों बोल रहा हूँ ये समझ लो जरा एक एग्जाम्पल से, कि आगे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो तुम्हें। जैसे अगर मान लो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सपोज मान लेते हैं ऐसा, और हमारा कंक्लूजन दे दिया ए इज ग्रेटर देन बी। तो स्टेटमेंट में है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और यहां दे रहा है केवल ग्रेटर, यानी रिलेशन था ग्रेटर इक्वल का, और यहां दे रहा है ग्रेटर, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि जितना रिलेशन स्टेटमेंट में बनता है कंक्लूजन में उतना ही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो यहां था ग्रेटर और इक्वल का, और कंक्लूजन में केवल ग्रेटर दिया था, गलत हो गया। सिमिलरली अगर वो ज्यादा होगा तब भी गलत होगा। देखो अगर हम कर दें स्टेटमेंट में कि ए बड़ा है बी से, ठीक, और हम कंक्लूजन में दे दें कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो अब ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में रिलेशन है ग्रेटर का और यहां ग्रेटर इक्वल आ रहा है। ना ज्यादा आना चाहिए और ना कम आना चाहिए, जो आपका रिलेशन स्टेटमेंट में है एक्यूरेट आना चाहिए। तो जब बी और डी में ऑब्वियस सा दिख रहा है केवल ग्रेटर सिंबल ही आया है, तो ग्रेटर इक्वल आने का तो कोई चांस ही नहीं है, इसलिए इसको काट दो ऐसे ही। सिमिलरली देख लो और भी कट जाएंगे अपने आप, बस इसी रूल से और कट जाएगा। ए और डी की फिर वो ग्रेटर इक्वल दे रहा है, ऑब्वियस सा रिलेशन ए और डी का क्या बनेगा, इस पूरे क्वेश्चन में सिंबल तो केवल ग्रेटर ही यूज हुआ है, तो जब भी रिलेशन बनेगा ग्रेटर का बनेगा, इक्वल आने का तो कोई चांस ही नहीं था ना, ये भी कट गया। ऐसे लाइन वाइज देख लो, चौथा भी देख लो एक बार आप, डी इज लेस देन है, देखो यहाँ पे ए और डी में कंपेरिजन करो, ए ग्रेटर है डी से, ग्रेटर 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 का सिंबल आया, ए ग्रेटर देन डी, और ए ग्रेटर देन डी का मतलब हुआ अगर रिवर्स करोगे उल्टा करोगे बन जाएगा डी लेस देन है, डी लेस देन है दिया हुआ, ये सही हो गया। पांचवा तुम्हारा देखते ही गलत है, देखते ही गलत इसलिए है क्योंकि मैंने पहले बोला कि रिलेशन जब भी बनेगा ग्रेटर का बनेगा, और ये ग्रेटर इक्वल लगा दिया जो कभी होना पॉसिबल है नहीं, इसलिए ये कट गया। नेक्स्ट आ जाओ छठा में कहा ए इक्वल टू सी, भैया ए और सी में रिलेशन क्या है, ए ग्रेटर देन सी का, और यहां दे रहा इक्वल टू सी, दैट्स व्हाई ये भी गलत हो गया। यहां दे रहा है लेस देन इक्वल टू पॉसिबल नहीं है, जैसे ही आया ऐसे ही काट देना है। ई लेस देन इक्वल टू, इक्वल का कोई बात ही नहीं स्टेटमेंट में, आप देख लो कहीं भी इक्वल है ही नहीं, इसलिए इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही कट गया। तो रूल 1 हमारा क्लियर हो गया। अगेन मेरी बातों को सुनिएगा, रूल 1 का। रूल 1 ने कहा कि अगर स्टेटमेंट में दो एलिमेंट के बीच, किसी भी दो एलिमेंट का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मैंने यहां दिखाया था कि ए और ई कंक्लूजन में दिया गया, इसका हम कंपैरिजन कर रहे थे, अगर उनके बीच सेम सिंबल बार बार आ रहा है, लिख भी सकते हो आप, अगर स्टेटमेंट में दो एलिमेंट के बीच सेम सिंबल बार बार आ रहा हो तो रिलेशन भी सेम बनेगा, और जो रिलेशन स्टेटमेंट में बनेगा कंक्लूजन में वही होना चाहिए तो सही होगा, अगर ज्यादा या कम हो गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका पहला रूल, और पहला रूल पे हम लोग एक क्वेश्चंस और करेंगे अब, फर्स्ट रूल। ठीक है, चलिए ये आप लोग जल्दी से उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए सेकंड क्वेश्चन जल्दी बनाइए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। नाउ सॉल्व दिस सेकंड नंबर क्वेश्चंस। अगेन आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नीचे में कंक्लूजन 8 दिए गए हैं। 8 कंक्लूजन के लिए मुश्किल से 2 मिनट काफ़ी है आपको बनाने के लिए, जो रूल मैंने बताया है आपको। फर्स्ट रूल फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बोला अगर स्टेटमेंट में 2 एलिमेंट के बीच में सेम सिंबल बार बार आ रहा हो तो रिलेशन भी सेम बनेगा, और जो रिलेशन स्टेटमेंट में बनता है कंक्लूजन में वही होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। यदि ज़्यादा होगा तो भी गलत, कम होगा तो भी गलत। चलिए जल्दी बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। एकदम इजी है, रूल याद रखो, बस देखते ही लग जाएगा। चलिए हम बनाते हैं, देखिए अब सीधा सा बात है। अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें और 6 की बात करें तो 1 और 6 तो बिना देखे हुए बन जाएगा, थर्ड भी कट जाएगा आपका। आप सोचो जब भी रिलेशन बनेगा तो ग्रेटर इक्वल का बनेगा, जब भी बनेगा ग्रेटर इक्वल का बनेगा। यहां दे रहा है केवल ग्रेटर, ऐसे ही कट गया। यहां दे रहा है आपको केवल ग्रेटर, जबकि रिलेशन ग्रेटर इक्वल का बनेगा, तो ये आपका ऐसे ही कट गया। इसमें कोई दो डाउट ही नहीं है आपको। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए केवल ग्रेटर दे रहा है, ये भी कट जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ये भी दे रहा है लेस देन, तो ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आपको बस ये जो बच गए रेस्ट उनको चेक करना है कि वो सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, डी और बी का कंपैरिजन करना है। ये हमारा बी है और ये हमारा डी है। बी और डी के बीच में एक ही सिंबल बार बार आया, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल। ऑब्वियस है जब ग्रेटर इक्वल बार बार आ रहा है तो रिलेशन ग्रेटर इक्वल का ही बनेगा। इसका मतलब रिलेशन ये बनेगा कि बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, डी। तो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी बनेगा। और अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो बन जाएगा d इज लेस देन इक्वल टू b, जो दिया हुआ है। दैट्स वाई ये सही हो गया। चौथा में आ जाओ, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये तो आसपास दिख ही रहा है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये भी सही है। पांचवा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू e। a और e में देख लो एक ही सिंबल बार बार आया है, और सेम सिंबल जब बार बार आए हैं तो रिलेशन भी सेम बनेगा, इसलिए ये भी सही हो गया। सातवां में आ जाओ, a और d के बीच में देख लो रिलेशन क्या है। a और d के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, a और d के बीच में रिलेशन ये बनेगा, यहाँ पे a है और यहाँ पे d है, कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d को अगर रिवर्स लिखोगे तो बनेगा d इज लेस देन इक्वल टू a। दैट्स वाई ये तुम्हारा सही है। सिमिलरली c इज लेस देन इक्वल टू a भी सही हो जाएगा, सेम उसी पैटर्न पे ये भी बना हुआ है, ये भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो रूल 1, आई होप कि रूल 1 क्लियर हो गया होगा आप लोग का। और मैंने पहले बोला कि रूल 1 के लिए आपको बस यही ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट में 2 एलिमेंट के बीच में जब सेम सिंबल रहेंगे तो रिलेशन सेम बनेगा, और जो रिलेशन स्टेटमेंट में बनता है कंक्लूजन में वही होगा, तभी सही करना है। ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, अगर ज़्यादा होगा तो भी गलत, कम होगा तो भी गलत। ये तो हमेशा काम करेगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर। चलो 3rd नंबर में भी देख लो आप, सेम ही सिंबल यूज किया गया है। अब एकदम फास्टली बनाओ, अब टाइम एकदम और कम कर रहे हैं, 1 मिनट, जल्दी 1 मिनट में बनेगा। कुछ तो क्वेश्चन देखते ही कट जाएगा, देख ही रहो आप। क्वेश्चन नंबर 1 कट जाएगा ना ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑलरेडी दिख रहा है, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल, तो जब भी आएगा लेस देन इक्वल का रिलेशन आएगा। और यहाँ ग्रेटर दिख रहा है, तो इतना तो कभी पॉसिबल ही नहीं होना, काट दो ऐसे ही, ये 1 कट गया तुम्हारा। 6 में भी देख लो, ई लेस देन बी दे रहा, जब भी पॉसिबल नहीं है, ये भी कट गया तुम्हारा। 3rd में देखो, ए इज ग्रेटर देन ई दे रहा, ये भी पॉसिबल नहीं कभी भी, ये भी कट गया। यानी ये तो देखते ही कट गया 3 में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं आपको। अब आते हैं सेकंड से। सेकंड में आइए, सेकंड में डी और बी का कंपैरिजन किया है। बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है।
बी और डी में लेस देन इक्वल, तो रिलेशन बनेगा लेस देन इक्वल का, और अगर रिवर्स करोगे तो डी ग्रेटर इक्वल टू बी होगा। यहाँ लेस इक्वल दे रहा है, रिलेशन गलत दे रहा है, दैट्स वाई ये गलत हो गया। ए और बी का देख लो, ए लेस देन इक्वल टू बी है और यहाँ दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू बी, दैट्स वाई ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ए और ई ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बताओ ए और ई में रिलेशन बनेगा लेस देन इक्वल टू का ना, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू दे रहा है, दैट्स वाई ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट ने कहा डी इज लेस देन इक्वल टू ए, यहाँ पे रिलेशन है ए इज लेस देन इक्वल टू डी, और रिवर्स करोगे डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेकिन यहाँ डी इज लेस देन इक्वल टू ए दे दिया, दैट्स वाई ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। सही आपका एक ही शर्त पे होता जो रिलेशन स्टेटमेंट में बनता है, अगर सेम देता। अगर क्वेश्चन में आपको अगर ये दे देता कि ए इज लेस देन इक्वल टू डी, अब बताओ तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे तुम्हारा सही हो जाता, क्योंकि ए और डी का जो रिलेशन है, यहाँ देखो ये ए है और ये डी है, ए और डी का जो रिलेशन है वो लेस देन इक्वल टू का है, बार बार लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल, तो रिलेशन बनता है ए इज लेस देन इक्वल टू डी, और यहाँ पे जरा लेस देन इक्वल टू डी दिया हुआ है, दैट्स वाई ये अगर क्वेश्चन में आता तो ये सही हो जाता, लेकिन बाकी सारे गलत हो गए हैं, इसलिए क्योंकि कोई रिलेशन मैच कर ही नहीं पाया। मैंने बताया स्टेटमेंट में जो रिलेशन बनता है कंक्लूजन में वही होना चाहिए एग्जैक्टली, तभी होगा सही। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हम लोग आए हैं, अभी तक आपको एक ही सिंबल मिल रहा था बार बार, लेकिन अब जो सिंबल है वो सिंबल दो तरह का दिखाई दे रहा है आपको। चलिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये चीज़ एक बार ध्यान रखिएगा, आगे जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें इसी चीज़ का यूज़ करना है हमेशा। इसको एकदम नोट कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन बनाना होगा इस टेबल को याद रखिएगा। फैमिली फर्स्ट, फैमिली सेकंड, फैमिली थर्ड, इसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये लेस और ये लेस देन इक्वल टू, और यहाँ मैंने क्रॉस किया था कि 1/3 में क्रॉस होगा। ये 1/3 में क्रॉस क्यों होता है इसके बारे में हम बाद में भी चर्चा कर लेंगे, पहले हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा कर लें उसके बाद। चलो अब देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या हुआ। पहला कंपेरिजन हमको करना है ए और डी के बारे में। पहला कंक्लूजन है किसके बारे में, ए और डी के बारे में। ये रहा ए और ये रहा डी। ए और डी के बीच में आपको सिंबल देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर देखो तो पहले आप जो क्वेश्चन बनाते थे उसमें एक ही सिंबल आता था। एक ही सिंबल मतलब कोई भी एक सिंबल आ गया, मान लो कि केवल ग्रेटर आ जाए, केवल लेस आ जाए, केवल ग्रेटर इक्वल आ जाए, केवल लेस इक्वल आ जाए, वो आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। देखा जाए तो ग्रेटर है फैमिली फर्स्ट में और इक्वल टू है फैमिली किस में, सेकंड में। फैमिली सेकंड का सिंबल आ गया है, ध्यान रखिएगा। अब जरा इस रूल को गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कहता है रूल नंबर 2, यदि स्टेटमेंट में फैमिली 1 के साथ फैमिली 2 आ जाए या फैमिली 3 के साथ फैमिली 2 आ जाए, यानी 1 के साथ 2 आ जाए या 3 के साथ 2 आ जाए, तो हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं नियम, एक ही दिमाग में याद रखिएगा, रूल 2। इसलिए रूल 2 में बताता हूं मैं कि जब रूल 2 की बात हम कर रहे हैं तो इसमें मुझे यह कहना है कि आप सीधे फैमिली 2 के सिंबल को इग्नोर कर दीजिएगा। फैमिली 2 में कौन सा सिंबल है, इक्वल टू, लेकिन ये इग्नोर कब करना है, जब ये फैमिली 1 के साथ है या फैमिली 3 के साथ है। फैमिली 1 या 3 के साथ यदि आएगा फैमिली 2 तो उसको इग्नोर कर देना है। इग्नोर इन द सेंस कि उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम देखें ए और डी में, तो ए और डी में क्या आया, ग्रेटर आया, इक्वल आया, ग्रेटर आया। तो भैया ग्रेटर कौन से फैमिली का है, फैमिली 1 का है, और इक्वल किस फैमिली का है, फैमिली 2 का है। तो मैंने आपको रूल नंबर 2 में इसलिए इसको बताया कि रूल 2 कहता है कि फैमिली 2 को भूल जाओ, फैमिली 2 को देखने की कोई जरूरत नहीं है।
तो भैया अगर हम इसको ढक दे जरा फैमिली 2 के सिंबल को, अगर इसको हम ढक देंगे तो अब देखिए जरा आप ए और डी के बीच में 2 ही सिंबल दिखाई पड़ रहा है और वो है दोनों बार ग्रेटर ही आया हुआ है। और जब दोनों बार ग्रेटर आया हुआ है तो मैंने आपको रूल बताया था, याद होगा, कि अगर 2 एलिमेंट के बीच में सेम सिंबल आएगा तो रिलेशन सेम बनेगा। रूल 1 याद है ना, देख लो, इसको ढक देना, बस इसको देखना नहीं हमें। इक्वल टू को हमने ढक दिया, हमें केवल दिखाई पड़ रहा है ग्रेटर देन 2 बार, तो रिलेशन बनेगा ग्रेटर का, ये दिया हुआ है ग्रेटर, इसलिए सही हो गया। कोई ज्यादा दिमाग को जोड़ नहीं देना, एकदम सीधे मैंने बताया फैमिली 2 को भूल जाओ, लेकिन कब भूल जाओ, जब ये 1 और 3 के साथ में दिखाई पड़े तब भूल जाना, अभी नहीं। जब वो दिखाई पड़ेगा तब, अगर वो 1 और 3 के साथ दिखाई पड़ेगा तो भूल जाना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बी और डी की बात कर रहा है, बी और डी की बात, ऑब्वियस है बी और डी की अगर हम बात करेंगे फिर से वही बात यहां भी आएगा, इक्वल टू और ग्रेटर। मैंने बोला था फैमिली 1 के साथ फैमिली 2 दिख रहा है, इसको भूल जाना है। जब इसको भूल जाओगे तो दिखेगा अपने आप कि B ग्रेटर है किससे, D से, और B ग्रेटर है अगर D से तो B ग्रेटर D को अगर रिवर्स करोगे, मान लो अगर B ग्रेटर D का रिलेशन बना हुआ है, इसको अगर रिवर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे, D लेस देन B। तो रिलेशन तो D लेस देन B हो रहा था, लेकिन यहां लिख रहा है लेस देन इक्वल टू B, दैट्स वाई ये तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। आया बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, A इज ग्रेटर देन E, A ग्रेटर है E से। अब देखो A और E का कंपैरिजन करना है, ये A है E है, सिंबल देखो कौन सा है, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल। मैंने अभी बताया है कि अगर फैमिली 1 या 3 के साथ अगर ये 2 वाला दिख जाएगा तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, इग्नोर कर देना है। तो जैसे ही आप इक्वल टू के दोनों सिंबल को अगर इग्नोर कर दोगे, कुछ देर के लिए इसको इग्नोर कर दोगे, अगर मानोगे यहाँ कोई सिंबल नहीं लिखा हुआ है सपोज, यानी इसको देखना ही नहीं है। अब देखो अगर नहीं देखोगे तो अब क्या क्या सिंबल दिख रहा है ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में सिर्फ ये सिंबल दिख रहा है कि ए और ई के बीच में यहाँ भी ग्रेटर यहाँ भी ग्रेटर, दैट मींस रिलेशन ग्रेटर का बनेगा, इसलिए ये तीसरा क्या हो गया, सही हो गया। इज द क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बेसिक के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन बनाने में कोई आपको दिक्कत ना हो, एकदम प्रैक्टिस फुल्ली कर लो, किसी तरह की कोई दिक्कत आगे में नहीं होगी। जब मैंने गारंटी दे दिया है कि चाहे जितना क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 में 5 बनेगा, 4 नहीं होगा, इतनी गारंटी दे दिया है, तो प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए, फिर से देखिए A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। मैंने फिर बताया A बड़ा है B से और इक्वल है, इक्वल से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ तो ऑलरेडी सॉरी इससे कोई काम ही नहीं था। A ग्रेटर B का रिलेशन है, ये देखिए, और यहाँ ग्रेटर इक्वल दे रहा, पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रिलेशन स्टेटमेंट में है कंक्लूजन में वही होगा, तभी सही होगा। नेक्स्ट आइए 5वां, A और E की बात कर रहा, फिर से A और E में जब हम बात करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको कि A और E का रिलेशन बनेगा, A ग्रेटर है E से और यहाँ ग्रेटर इक्वल दे रहा है, दैट्स वाई ये गलत हो गया। B और E का तुलना करना, E और B में तुलना करना, देख लो अब ये है B और ये है E, इक्वल टू से तो कोई मतलब तुमको रखना नहीं है, इसका मतलब है केवल ग्रेटर का सिंबल है तो B बड़ा है E से, रिवर्स कर दोगे तो बन जाएगा E छोटा B से, तो E लेस देन B या स्मॉलर देन B दिया हुआ है, इसलिए सही हो गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा इज A और D का तुलना करना। फिर से देख लो आप A और D की तुलना, अगेन फिर से समझ लो, ये D है और ये A है। मैंने बोल दिया इक्वल टू से कोई मतलब नहीं, तो सिंबल क्या है, केवल ग्रेटर का है, या रिलेशन बनेगा A ग्रेटर देन D, और A ग्रेटर देन D को अगर रिवर्स करोगे तो बनेगा D इज स्मॉलर देन A या D इज लेस देन A, लेकिन ये क्या दे रहा है, लेस भी है और इक्वल भी है, इसलिए भाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 8C लेस देन इक्वल टू A, सिमिलरली वही है, A बड़ा C से होगा तो C छोटा A होना चाहिए था, लेकिन C छोटा बराबर दे रहा है, दैट्स वाई गलत हो गया। दैट्स ऑल। अब हम समझते हैं कि रूल 2 एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। अगेन मैं रिपीट कर दूं रूल 2 के बारे में। रूल 2 के बारे में मैंने बताया कि यदि 1 और 3 के साथ
फैमिली 2 का सिंबल दिख जाए, फैमिली 2 में इक्वल टू है, तो फैमिली 2 को मैंने बताया रूल 2 में कि रूल 2 कहता है कि फैमिली 2 को भूल जाओ, लेकिन कब भूलना, जब वो 1 के साथ है और 3 के साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखा जाए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये टेबल को हमेशा रखे रखना अपने पास में, ये टेबल तुम्हें कॉन्सेप्ट देता है, ध्यान रखना। ये टेबल, ये माइंड में हमेशा सब लोग लिख लो इसको, और जब भी क्वेश्चन बनाते हैं ये टेबल दिमाग में रहना चाहिए एकदम। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए सब लोग। 5 में दिया हुआ है, पहला जो कंक्लूजन डिसाइड करना है वो ए और ई के बीच में डिसाइड करना है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ए और ई के बीच में डिसाइड करना है। ये हमारा ए है और ये हमारा ई है, देख रहे हो ना आप? तो अब देखो ए और ई के बीच में क्या क्या सिंबल आया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। ध्यान से समझिए मेरी बातों को। यहां देखिए ग्रेटर देन भी किस फैमिली में है, फर्स्ट में है, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी किस फैमिली में है, फर्स्ट में ही है। यानी ये दोनों सिंबल फैमिली फर्स्ट में ही लिखा हुआ है। अब की बार ऐसा पहली बार हुआ कि सिंबल जो आया वो दोनों सिंबल एक ही फैमिली से आया। अब देखो इस टेबल में मैंने जो लिखा है, एक शॉर्टकट मैं तुमको बता रहा हूं। फैमिली 1 में देखो ऊपर में लिखा हुआ है ग्रेटर और नीचे में लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल। फैमिली 3 में देखो ऊपर में लिखा हुआ है लेस और नीचे में लिखा हुआ है लेस देन इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चूज करना चाहें इन दोनों में कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे कोई पावरफुल वाली कोई बात तो ऐसा कुछ नहीं है, वो है कि जल्दी क्वेश्चन बनेगा उसकी बात है। तो अगर इन दोनों सिंबल अगर एक साथ आएंगे तो पावरफुल ये है, यानी ये रिलेशन बनेगा। अगर ये दोनों सिंबल एक साथ आएंगे तब ये रिलेशन बनेगा। यही सेंस है पावरफुल होने का। लेकिन एग्जैक्टली ये पावरफुल वाली भी कोई बात नहीं है, वो एक जल्दी क्वेश्चन बनाने का तरीका है। अब हम यहां देख रहे हैं ए और ई के बीच में ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर आया, तो अब इन दोनों सिंबल में पावरफुल कौन है, ग्रेटर, यानी रिलेशन बनेगा ग्रेटर का ही। दैट्स वाई ग्रेटर का रिलेशन बना हुआ है, ए इज ग्रेटर देन ई भी बनेगा रिलेशन, यहां दिया भी हुआ है, इसलिए सही होगा। लेकिन जरा हम इसको और एक्सप्लेन ज़्यादा कर देते हैं आपको थोड़ा। एक एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा और एक्सप्लेन हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको ये लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है। अब अगर हमको ए और सी का कंपैरिजन करना, एकदम तोड़ के बता रहा हूं, पूरा समझ लो ध्यान से एकदम, ए और सी का कंपैरिजन करना है, तो सवाल ये उठता है कि ए और सी में कैसे कंपैरिजन होगा। देखो पहला परिस्थिति ये होगा, कंडीशन ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, एक संभावना ये बन रहा है। दूसरी संभावना बन रहा है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम दोनों कंडीशन को चूज करें तब भी देखो सी से बड़ा बी और बी से बड़ा ए, यानी ए जो है वो बड़ा आया, किससे बड़ा आया, सी से। यहां भी देख लो ए बड़ा है बी से और बी बराबर सी के है, तो जब बी बराबर सी के और बी से बड़ा ए है तो सी से भी तो बड़ा ही होगा ना। यानी हर हाल में ए बड़ा आएगा किससे, सी से, एनी हाउ। इसलिए मैंने डायरेक्ट एक शॉर्टकट नियम दे दिया कि जब भी ए और सी में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आएगा तो रिलेशन बनेगा ए ग्रेटर देन किसका, सी का, और यदि लेस और लेस देन इक्वल टू आएगा तो रिलेशन बनेगा लेस का। और इसी को मैंने बता दिया कि ये पावरफुल है, इसलिए बता दिया कि जल्दी आप बना पाओगे। तो पावरफुल इन द सेंस क्या है, पावरफुल इन द सेंस है कि अगर इन दोनों सिंबल अगर आ रहे हैं तो रिलेशन इसका बनेगा, पहला वाला, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है ग्रेटर उसका बनेगा। और यहां मैंने लिखा था लेस और लेस देन इक्वल टू, इन दोनों में ज्यादा पावरफुल लेस है, इसलिए इसका रिलेशन बनेगा।
यानी देखते ही आप बना डालोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में ई और बी का कंपैरिजन करना है, ई और बी का कंपैरिजन करना है। ये बी है और ये ई है। सिंबल देखो, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर। तो जब ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का सिंबल आएगा, रिलेशन बनेगा ग्रेटर का, यानी बी ग्रेटर हो गया किससे, ई से, और इसको रिवर्स करोगे बन जाएगा ई लेस देन बी, दिया हुआ है, सही हो गया। तीसरा में भी आ जाओ, अब तो बना ही लोगे आप। ए और डी में देख लो, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर यानी रिलेशन बनेगा ग्रेटर का, ए ग्रेटर देन डी हो जाएगा, और यहां लिखा भी हुआ है, सही हो गया। चौथा देख लो, बी लेस देन इक्वल टू डी, बी और डी में सिंबल देखो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का है, तो रिलेशन जब भी बनेगा तो बी बड़ा है डी से बनेगा, यानी बी ग्रेटर देन डी, और यहां दे रहा है लेस देन इक्वल टू डी, दैट्स वाई गलत हो गया। पांचवा देख लो, इक्वल टू का दे रहा है, इक्वल टू कभी पॉसिबल है, इक्वल टू कभी पॉसिबल नहीं है, गलत हो गया। छठा में आ जाओ, ई लेस देन सी, सी और ई की तुलना करना है, तो ये आपका सी है और ये आपका ई है, तो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी और डी इज ग्रेटर देन ई, दैट्स वाई जब हम कंपैरिजन करेंगे तो सी बड़ा होगा किससे, ई से, और सी जब बड़ा है ई से, इसको रिवर्स करोगे तो बनेगा ई छोटा है सी से, दिया हुआ है, सही। बी और डी में दिख रहा है ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर का रिलेशन बनेगा, सही है। बी और ई में दे रहा है ग्रेटर इक्वल का रिलेशन, जो कि पॉसिबल नहीं है, बी बड़ा है ई से, यहां ग्रेटर इक्वल दे रहा है, दैट्स वाई ये गलत हो गया। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 ने कहा है, अगर इन दो फैमिली में फैमिली 1 का ही दोनों सिंबल यदि आ जाए या फैमिली 3 का ही दोनों सिंबल आ जाए, तो दोनों में पावरफुल ऊपर वाला है, और पावरफुल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का सिंबल आएगा तो रिलेशन इसका बनेगा, और अगर इन दोनों का सिंबल आएगा यानी कि लेस और लेस देन इक्वल टू का, तो लेस पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो पावरफुल का सेंस वही था कि जल्दी क्वेश्चन बने, और कोई ऐसा कोई पावरफुल नहीं होता क्वेश्चन में, जल्दी बनाने के लिए ट्रिक मैंने बताया एक। चलिए, हो गया रूल क्लियर, जल्दी उतारिए इसको। चलिए उतार लिए सब लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपके लिए है, जल्दी क्वेश्चन बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, अभी मैंने रूल बताया था इसी रूल पे है ये। जल्दी 8 क्वेश्चन, 2 मिनट समय। जल्दी बनाओ सब लोग। चलिए, इस बार जो सिंबल लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू और लेस का सिंबल आया है, मैंने जब बताया था अभी आपको कि यदि लेस देन इक्वल टू और लेस का सिंबल आएगा तो पावरफुल कौन हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पावरफुल कहने का मतलब है कि रिलेशन लेस का बनेगा, वो पावरफुल जल्दी बनाने के लिए है, ठीक है। चलो आते हैं, पहला दिया ए इज ग्रेटर देन ई, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। सिंबल जब भी आया लेस देन इक्वल और लेस का आया है तो ग्रेटर होने का तो कोई चांस ही नहीं है, काट दो इसको। चलो आ जाओ सेकंड में, ई लेस देन बी कह रहा है, बी और ई में कंपैरिजन करोगे तो बी लेस देन ई का हो जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू लेस। तो इसमें आपको मैंने क्या बताया था, इन दोनों में पावरफुल कौन होगा, लेस का, तो रिलेशन तो लेस का बनेगा, बी लेस देन ई होगा, और बी लेस देन ई को अगर पलट दोगे, रिवर्स कर दोगे तो बनेगा ई ग्रेटर देन बी, लेकिन यहां बनाया है ई लेस देन बी, ये गलत हो गया। तीसरा आ जाओ ए और डी का, ए और डी में फिर से देख लो, ए और डी में जब कंपैरिजन करोगे
तो ए और डी में क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू, लेस और लेस देन इक्वल टू, रिलेशन बनेगा लेस का और यहाँ ग्रेटर दे रहा है, दैट्स वाई गलत। बी और डी में देख लो, बी और डी में रिलेशन बनेगा लेस का ना, यहाँ लेस देन इक्वल टू दिया, गलत। 5 में दिया ए इक्वल टू डी, इक्वल टू तो बनेगा नहीं, इसमें कहीं बात ही नहीं है इक्वल टू होने का, कभी सवाल ही नहीं उठता है। 6 में आइए, ई लेस देन सी कह रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको सी और ई में जब आप कंपैरिजन करोगे तो लेस देन इक्वल टू लेस का सिंबल आया है, इसका मतलब हुआ कि सी लेस देन है ई के और सी लेस देन ई है। अगर इसको रिवर्स करोगे तो बनेगा ई इज ग्रेटर देन सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ई इज लेस देन सी, तो रिलेशन बनेगा, देखो कैसे, सी इज लेस देन ई का, रिवर्स करोगे तो बनेगा ई इज ग्रेटर देन सी, लेकिन यहाँ लेस दे रहा है, दैट्स वाई ये गलत हो गया। बी और डी में देख लो, बी और डी में बनेगा बी लेस देन डी का, यहाँ दे रहा है ग्रेटर, दैट्स वाई गलत। बी और ई में रिलेशन बनेगा बी लेस देन ई का, यहाँ दे रहा है ग्रेटर और इक्वल टू ई, दैट्स वाई गलत हो गया। ठीक है, तो आज मैंने आपको 3 रूल्स बताए हैं, एक रूल हमारा और है, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी रूल आज देख ही लो आप लोग, उसके बाद हम लोग डिटेल्स पे देखेंगे और, लेकिन एक रूल और देख लो, ख़त्म हो जाएगा, मेन जितना रूल था वो ख़त्म हो जाएगा। 5 रूल है टोटल 5 रूल्स है। 5 रूल में आपका 4 आज कर देते हैं, एक बचेगा, और एक चूँकि बड़ा नियम है इसलिए उसमें टाइम भी लगेगा ज़्यादा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी उतारिए, हो गया सब लोग का, चलो। अब देखो इस बार क्या हुआ है, फिर से मैं बता दूं, हमेशा ये टेबल माइंड में रखना है, मैंने पहले बोला है ये टेबल माइंड में रखना। स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं फिर से। चलो, पहला कंपैरिजन करना है ए और ई का, ये रहा ए और ये रहा ई। सिंबल देखो कौन कौन आया ए और ई के बीच में, ग्रेटर, ग्रेटर, लेस, लेस। सिंबल जो आया हुआ है वो ग्रेटर, ग्रेटर और लेस, लेस आया हुआ है। ग्रेटर है किस फैमिली में, फर्स्ट का, और लेस है किस फैमिली में, थर्ड का। जैसे ही फर्स्ट और थर्ड, ध्यान रखना, सुनो मेरी बातों को गौर से, रूल नंबर 4, फर्स्ट और थर्ड, देखो मैंने शुरू में लिखा था ये क्रॉस है, क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये दो फैमिली के सिंबल एक साथ दिखाई पड़ेंगे, फर्स्ट के साथ कौन दिखाई पड़ जाएगा, थर्ड वाला सिंबल, तो जैसे ही फर्स्ट के साथ थर्ड वाला दिखाई पड़ेगा सीधे कंक्लूजन को गलत कर देना, कुछ सोचना मत क्यों और कैसे, सीधे काट देना। अब ये कहोगे सर कैसे ये होता है, रीजन क्या है इसका, तो रीजन देखो क्या है। मान लो कि ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से। यहां देखो बी से बड़ा कौन है, ए, लेकिन यहां और दे रहा है कि बी छोटा है सी से, यानी बी जब छोटा है सी से यानी सी जो है बड़ा हो गया बी से, तो बी से बड़ा ए भी है और बी से बड़ा सी भी है। मैंने क्या बताया, ओपन माउथ जो होता है वो बड़ा होता है, जो क्लोज माउथ होता है छोटा होता है। तो बी से बड़ा ए भी है और बी से बड़ा सी भी है। अब बताओ कि ए और सी में कौन बड़ा या कौन छोटा है, ये पता लगा पाओगे आप, नहीं पता चलेगा। हाँ, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी पूछेगा ए और सी में क्या हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी आपको 3 चीज है जो मैंने पहले ही बताया था कि ए और सी में जब पता नहीं चल पा रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ए या तो सी से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली में क्या है ये कुछ भी पता नहीं है। तो जब कुछ भी पता नहीं है यानी हम ए और सी का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं, पता नहीं चल पाएगा कि बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। इसलिए मैंने बताया शॉर्टकट फॉर्मूला कि जैसे ही फैमिली 1 के साथ फैमिली 3 दिख जाए स्टेटमेंट में, ए और ई के बीच में देख लो फैमिली 1, फैमिली 1, फैमिली 3, जैसे फैमिली 3 आया आगे अब कौन सिंबल है देखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे लेके काट देना। सिमिलरली देख लो सेकंड में ए और डी का तुलना करना है, ग्रेटर, ग्रेटर, लेस, फैमिली फर्स्ट, फैमिली थर्ड,
फैमिली फर्स्ट के बाद थर्ड जैसे आया काट देना, फर्स्ट के बाद थर्ड जैसे दिखे काट देना, कुछ सोचना नहीं क्यों और कैसे। ए और सी में कंपैरिजन किया, ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा, देख लो यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर, ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर इक्वल दिया है काट देना। बी और ई का तुलना करना, बी और ई के बीच में ग्रेटर के बाद लेस आ गया, जैसे ही लेस आया फैमिली फर्स्ट फैमिली थर्ड काट दो। फैमिली फर्स्ट और थर्ड जैसे दिख जाए, बी और ई के बीच में फैमिली फर्स्ट थर्ड है काट देना, सीधे काट देना, कोई दिमाग वहां लगाना नहीं है, सीधे काट देना, फर्स्ट और थर्ड जैसे दिखे पड़े काट देना डायरेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ 7 में, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, वहां ग्रेटर का रिलेशन है, यहाँ ग्रेटर इक्वल दे रहा है, ये भी गलत। नेक्स्ट आ जाओ ई ग्रेटर देन सी, अब देख लो सी लेस देन डी, डी लेस देन ई, यानी कि सी लेस है ई से तो ई ग्रेटर सी, सही होगा ना। समझ गए रूल नंबर 4। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कह रहा है कि यदि फैमिली फर्स्ट के साथ फैमिली थर्ड का सिंबल स्टेटमेंट में अगर दिख जाए दो एलिमेंट के बीच में, जैसे ए और ई के बीच में ये फर्स्ट का सिंबल है और जैसे ही यहां से थर्ड का सिंबल आया, अब ए और ई में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधे कंक्लूजन काट देना है, क्योंकि उनके बीच का कंफर्म रिलेशन आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपको, और रूल नंबर मैंने आपको बताया 4। एक रूल और है लास्ट, लेकिन एक क्वेश्चन और इस पर दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको, बस आज का लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट डे हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बनाइए, डू फास्ट। पहला तो देखते ही लग रहा है गलत है, देख लो आप, पहला तो देखते ही गलत है। फैमिली फर्स्ट का सिंबल, फैमिली थर्ड का सिंबल, जैसे ही फर्स्ट और थर्ड का सिंबल आ गया कुछ सोचना नहीं, सीधे काट देना है, कट गया। सेकंड में भी वही बात है, फैमिली फर्स्ट है फैमिली थर्ड, जैसे फैमिली फर्स्ट थर्ड आया काट देना। यहां ए और सी में ए इज ग्रेटर इक्वल सी, सही है। 4 में देखना, 4 में ई और बी का कंपैरिजन करना है, ई और बी में सीधा सा बात है फैमिली फर्स्ट और थर्ड, जैसे फैमिली फर्स्ट और थर्ड दिखा सीधे काट देना है, कुछ सोचना क्यों कैसे कुछ नहीं। बी और ई में फैमिली फर्स्ट और थर्ड है, सीधे काट देना, कुछ सोचना नहीं है क्यों कैसे। नेक्स्ट ने कहा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी दिया हुआ है, सही कर लो। और नेक्स्ट ने कहा ई ग्रेटर देन सी, यहां देख लो सी लेस देन इक्वल टू ई लेस देन इक्वल टू ई, तो सी और ई में जो रिलेशन बनेगा लेस देन का बनेगा, लेस देन इक्वल टू का, सॉरी लेस देन इक्वल टू ई के होगा, तो सी लेस देन इक्वल टू ई को अगर रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, ई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और यहाँ केवल ग्रेटर दे रहा है। मैंने बताया था कि जो रिलेशन स्टेटमेंट में बनता है कंक्लूजन में वही होना चाहिए, वो नहीं है, दैट्स वाई ये गलत हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 4 रूल पढ़ा है एंड आई होप आपको ये सारे रूल्स याद हो गए होंगे। अगेन मैं एक बार फिर से 4 रूल को रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। फर्स्ट रूल मैंने बताया था, अगर स्टेटमेंट में 2 एलिमेंट के बीच में सेम सिंबल यदि आता है बार बार तो रिलेशन भी सेम बनेगा, और जो रिलेशन स्टेटमेंट में बनता है कंक्लूजन में अगर वही दिया हुआ है तो सही करना है, यदि ज़्यादा या कम हो गया तो काट देना है, सीधी सी बात। सेम रिलेशन होना चाहिए तभी सही होगा। दूसरा रूल मैंने बताया था आपको कि आपको फैमिली 2 का जो सिंबल है इक्वल टू वाला, उसको भूल जाइएगा। कब भूल जाइएगा, जब वो फैमिली 1 और 3 के साथ में आएगा उस समय आपको भूल जाना है। ये था रूल नंबर 2 आपका। रूल नंबर 3 में मैंने बताया था कि अगर फैमिली 1 का ही दोनों सिंबल यदि आ रहा है तो जो ऊपर वाला सिंबल था वो पावरफुल था, यानी ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आएगा तो पावरफुल ग्रेटर का होगा। पावरफुल होने का सेंस है कि रिलेशन ग्रेटर का बनेगा। फिर मैंने लास्ट रूल नंबर 4 में बताया कि यदि फैमिली फर्स्ट और थर्ड का सिंबल अगर दिख जाए स्टेटमेंट में 2 एलिमेंट के बीच में तो बिना कुछ सोचे समझे उनके बीच के कंक्लूजन को काट दीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द 4 रूल्स। हम लोग अगली क्लास में आगे के रूल्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू क्लास।